दीपक सर, आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का मैकेनिक्स सब्जेक्ट, जिसको हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं, उसके सिलेबस में कौन कौन से कंटेंट रहने वाले हैं, उसमें से कौन से टॉपिक ईजी है और कौन से टॉपिक डिफिकल्ट है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहली चीज़, 70 मार्क्स का एंड सेम एग्जाम जो होने वाला है, उसमें 10 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे और 60 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब मल्टीपल चॉइस। जो 60 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें हर एक यूनिट को 12 मार्क्स दिए गए हैं। 12 मार्क्स ऑन ईच यूनिट, मतलब 12 5 60 मार्क्स, ऐसा कैलकुलेशन होने वाला है। टोटल 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में अटेम्प्ट करने हैं। 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। 6 + 6 12 मार्क्स एंड 12 मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 5 मिनट्स, टोटल 60 मार्क्स। सबसे पहली चीज़ ये क्लियर कर दूँ कि इसमें थ्योरी बहुत कम पूछते हैं। लगभग 5 to 10 मार्क्स का थ्योरी आएगा। अराउंड 50 to 55, मिनिमम 55 to 60 मार्क्स का प्रॉब्लम्स आएगा। दोस्तों, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको पहले से ही आपको सीरियसली लेना है। दोस्तों, मैकेनिक्स सब्जेक्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है स्टैटिक्स, एक होता है डायनामिक्स। इसका मतलब क्या है? स्टैटिक मतलब बॉडी जब रेस्ट पोजीशन में होती है, तब उसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस का स्टडी करना। और डायनामिक्स मतलब बॉडी जब मोशन में होती है, तब उसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस का स्टडी करना। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस? इसमें बॉडी रेस्ट पोजीशन में होती है, इसमें बॉडी मोशन में होती है। दोस्तों, स्टैटिक्स में 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, जिसमें से पहला यूनिट आपको थोड़ा इजी जाने वाला है। 4 सिस्टम के टाइप्स पढ़ने हैं। कंकरेंट, नॉन कंकरेंट, पैरेलल फोर्स सिस्टम, इसके ऊपर रिजल्टेंट का क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं। तो रिजल्टेंट टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है। टाइप्स ऑफ फोर्स सिस्टम, फोर्स का रिजोल्यूशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम, मोमेंट कंसेप्ट क्या होता है, वेरिंग नॉन्स क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो थोड़ा कंटेंट वाइज यूनिट लेंथी है, लेकिन ईजी है। तो पहला यूनिट थोड़ा ईजी जाने वाला है, आपको समझ में आने वाला है, जिसमें से पेपर में रिजल्टेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 3 टॉपिक का क्वेश्चन पेपर में गारंटीड आने वाला है। मतलब टोटल 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए कौन से आने वाले हैं। यूनिट 2 में इक्विलिब्रियम और बीम आपको पढ़ना है। दोस्तों, इक्विलिब्रियम में आपको 2 प्रकार का फोर्सेस का इक्विलिब्रियम पढ़ना है। एक कंकरेंट और एक नॉन कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब है एक ही पॉइंट पे एक्ट होने वाले फोर्सेस। नॉन कंकरेंट का मतलब है अलग अलग पॉइंट पे एक्ट होने वाले फोर्सेस। उसका इक्विलिब्रियम का कंडीशन आपको स्टडी करना है। उसके बाद बीम चैप्टर में अलग अलग टाइप्स ऑफ बीम्स आपको पढ़ना है। तो ओवरऑल इक्विलिब्रियम बीम चैप्टर आपको ठीक ठाक लगेगा, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं लगेगा और ज़्यादा ईजी भी नहीं जाएगा। यूनिट नंबर 3 में 2 चैप्टर है दोस्तों, फ्रिक्शन एंड ट्रसेस। फ्रिक्शन में ज़्यादा करके 3 टाइप का फ्रिक्शन पेपर में आता है। ब्लॉक फ्रिक्शन, लैडर फ्रिक्शन, बेड फ्रिक्शन, जिसमें से अगेन बेड फ्रिक्शन वाला टॉपिक आपको इजी जाने वाला है। लैडर और ब्लॉक में थोड़ा सा दिक्कतें आने वाली है। ट्रसेस में 2 मेथड आपको पढ़ने हैं, जॉइंट मेथड और सेक्शन मेथड, जिसमें से सेक्शन मेथड इजी है, जॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट है। तो स्टैटिक की अगर बात की जाए तो पहला यूनिट थोड़ा इजी है, सेकेंड यूनिट इजी भी नहीं और डिफिकल्ट भी नहीं, मॉडरेट बोल सकते हैं, और फ्रिक्शन और ट्रसेस का एक टॉपिक थोड़ा सा इजी जाने वाला है। तो लगभग आप लोग स्टैटिक्स में आप लोग आराम से सिलेक्टेड टॉपिक कर सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया, जैसे जैसे आप लोग आगे जाते जाएंगे वैसे डिफिकल्टी आपकी बढ़ने वाली है, खास करके डायनेमिक्स में। तो इसमें आपको 2 टॉपिक पढ़ने, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। मैंने पहले बताया था डायनेमिक्स का मतलब बॉडी जब मोशन में होने वाली है, तब जब मोशन में होंगी तब उसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस का स्टडी करना। What is the main difference between kinematics and kinetics? दोस्तों, इसमें बॉडी का मास और बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस कंसिडर नहीं होंगे। मास और फोर्सेस कंसिडर इसमें नहीं होते। इसमें बॉडी का मास और बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस कंसिडर होते हैं। दोस्तों, इसमें 2 प्रकार का मोशन होता है, रेक्टिलिनियर एंड कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन वाला मोशन। स्ट्रेट लाइन वाला मोशन में 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। और कर्विलिनियर मोशन के अंदर आपको ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड टैंजेंशियल नॉर्मल सिस्टम, जिसमें से मुझे लगता है आप लोग ये 3 टॉपिक मतलब रेक्टिलिनियर मोशन वाला टॉपिक आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको JEE में ये आपको ऑलरेडी हुआ है। अगर आपने JEE का एग्जाम दिया होगा तो ये टॉपिक आपने किए होंगे।
काइनेटिक्स में आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल, इम्पैक्ट, उसके टाइप्स पढ़ने हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है, इसमें डिफिकल्टीज आपको आने वाली है। तो कुल मिला के अगर कंपेयर की जाए तो स्टैटिक से कंपैरिजन में, स्टैटिक के कंपैरिजन में डायनामिक्स वाला पार्ट थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जाने वाला है। तो मैं आपको दो प्रकार का सलाह दूंगा। पहली सलाह तो ये रहेगी कि इस सब्जेक्ट को थोड़ा शुरू से अच्छे टीचर का गाइडेंस लेके कंसेप्ट क्लियर करके प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे डिफिकल्टीज आपकी बढ़ने वाली है, ना कि कम होने वाली है। दूसरा चीज़, आपको न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि 60 मार्क्स का लगभग आउट ऑफ 70 60 to 65 मार्क्स का न्यूमेरिकल आने वाले हैं। तो प्रॉब्लम आपको ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, इसलिए प्रॉब्लम की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी है। ठीक है, तो दोस्तों स्टैटिक वाला पार्ट तो आपको करना ही है, लेकिन डायनामिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपने डायनामिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लिया, किसी अच्छे टीचर का गाइडेंस अगर ले लिया शुरू से और शुरू से प्रैक्टिस किया, तो आप लोग इसमें 95 प्लस मार्क्स भी लेके आ सकते हो, ईजिली लेके आ सकते हो। ठीक है, हमारी ऑफलाइन बैचेस भी शुरू होने जा रही है, आप लोग इनरोल कर सकते हो, या फिर आपको यूट्यूब पे भी इसके ऊपर सिलेक्टेड टॉपिक के ऊपर वीडियो मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सिलेबस का कौन कौन से कंटेंट है, उसमें कौन कौन से टॉपिक ईजी और कौन से डिफिकल्ट है वो समझ में आए हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक पक्का करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को में मिलेंगे, कोई एक टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू।